हाल ही में चीनी एआई मॉडल डीप सी के लॉन्च करने के बाद अमेरिकी तकनीकी शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। विशेष रूप से एआई चिप जिसे NVIDIA के शेयरों में लगभग 17% गिरावट देखने को मिली है। और जो डीप सी है, उन्नत एआई क्षमताओं के कारण अमेरिकी की जो एआई कंपनियां हैं उनके शेयरों में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो ये डीप सी जो चाइना ने बनाई है, आगे चल के क्या क्या और प्रॉब्लम्स होंगी वो आगे देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो डीप सी है ये कितना इफ़ेक्टिव रहेगी, और ये डीप सी चैट जीपीटी से और पावरफुल बनी हुई है, और इसमें क्या क्या नुकसान है, भारत के लिए क्या क्या नुकसान है, एंड एआई की जो तकनीकी क्षमता है लगातार जो चीनी बढ़ा रहे हैं और रोबोट बना रहा है, डेटा सिक्योरिटी में कितना ये इफ़ेक्टफुल रहेगा, और अदर कंट्री के लिए जो डेटा वगैरह है उनके लिए हार्मफुल रहेगा कि नहीं रहेगी, और एआई से डीप सी से जो डॉलर की पकड़ है, तो डॉलर की पकड़ कितनी मजबूत होगी कि नहीं होगी कि कम होगी, इसको भी आगे चल के आप देखेंगे डीप सी को। और जो इंडस्ट्री में यूएस का दबदबा बना हुआ है, लगातार दबदबा बना हुआ है, क्योंकि डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी माना जा रहा है। और जो चैट जीपीटी आई थी तो उसमें ये कहा गया था कि हम ये सुविधा दे रहे हैं, और चैट जीपीटी में एक आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं तो उसको परचेज़ करना पड़ रहा था। चाहे आप पेंटिंग बनाइए या आप कोई पिक्चर बनाइए तो वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो डीप सी है ये फ्री में दे रही है, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ये बहुत सारी एआई के लिए जो चैट जीपीटी है उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। साथ में इंडिया में क्या क्या आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा, भारत को ये सोचना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूवमेंट हम किस तरह से करें। एआई बहुत सारी जॉब खा रहा है, आने वाले समय में ये और भी जॉब को खाएगा, और जिससे क्या होगा, लोग बेरोज़गार होंगे। लोग मोबाइल आने से जो कैलेंडर वगैरह हैं वो ख़त्म हो गए हैं, घड़ियाँ जो आप वॉल वगैरह पर लगाते थे वो ख़त्म हो गई हैं, और पेन ख़त्म हो गए हैं। तो ये क्या है कि आप मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें आप फ़ोटो खींच लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो लगातार कम होती जा रही हैं, लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा। जो स्किल इंडिया है, तो स्किल इंडिया को न्यू टेक्नोलॉजी से, जो चाइना ने ये चीज़ अपनाई है उसने कम पैसों में उस चीज़ को बनाया है, जबकि अमेरिका ने जो बनाया है उसने बहुत पैसा लगाया। बट ये जो चाइना ने अपनी बनाई है चीज़ वो कम पैसों में बनाई है, और उसने एक दिन में कई ट्रिलियन, कई सालों तक आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इतना पैसा कमा लिया है। तो भारत को भी सोचना पड़ेगा कि हम और क्या चीज़ें ईजाद करें। मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे कंजम्पशन है बट मैन्युफैक्चरिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, तो आप कंज्यूम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो बेनिफिट कम मिलेगा। आप बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं तो ऑलरेडी वो लोग अपना बेनिफिट ले लेते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और जिससे लोगों को रोज़गार मिले, और आने वाले समय में जो एआई है चारों तरफ से पकड़ बनाए हुए है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल में किया जा सके। तो आगे चल के देखते हैं कि डीप सी और चैट जीपीटी में कौन आगे निकलता है, कितना आगे निकलता है। इसी तरह से हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। प्लीज़ माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।